शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूरदास जी द्वारा लिखित भ्रमर गीत के 5वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले प्रसंग पे ध्यान दिया जाए। पद आपका इस प्रकार से है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी होगी। मग जोवत अखिया भई छूंजे। तो इस व्याख्या के लिए सबसे पहले आपको प्रसंग पे ध्यान देना है। प्रसंग आप इस प्रकार से लिखेंगे। भ्रमर गीत के अंतर्गत बिरहड़ी गोपिकाएं अर्थात कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में व्याकुल ब्रज की गोपिकाएं संयोगावस्था की सुखद वस्तुओं को भी अर्थात संयोग काल की सुखकारी वस्तुओं को भी अब दुखकारी वस्तु के रूप में अनुभव करने लगी हैं। अब दुखदायक वस्तु के रूप में अनुभव करने लगी हैं। इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को, ये एक मन का स्वभाव है कि सुख के समय में कोई भी वस्तु हो तो हमें सुखकारी प्रतीत होती है, लेकिन वही सुखकारी वस्तु जब दुख का समय होता है तो हमें अच्छी नहीं लगती, दुख पहुंचाने लगती है। तो इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को यहाँ प्रकट किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए व्याख्या पे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ब्रज की गोपियाँ किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। हे उद्धव, गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना, कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहने की स्थिति में बैरिन भई कुंजे, जो वृक्षों की घनी छाया है अर्थात जो कुंजों की छाया है वो हमें शत्रु के समान लगने लगी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुंज, मैंने कई बार आपको बताया है कुंज कहते किसे हैं। ऐसे वृक्ष जो लताओं से घिरे होते हैं उनकी छाया सघन हो जाती है अर्थात पत्तों के बीच से जो सूर्य की रोशनी है वो आती है, लेकिन जब पत्तों के ऊपर कोई लता चढ़ी होती है तो छाया जो है वो सघन हो जाती है, वो रोशनी वहाँ से नहीं आती। तो ऐसे वृक्ष जो लताओं से घिरे होते हैं उन्हीं की सघन छाया को, घनी छाया को क्या कहते हैं? कुंजों की छाया। और लताओं से घिरे हुए वृक्षों को क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। तो बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। हे उद्धव, गोपाल के, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रज के कुंजों की घनी छाया भी हमारे लिए शत्रु के समान हो गई है अर्थात ये छाया अब हमको सुख नहीं पहुंचाती है, बल्कि वियोग की अग्नि के कारण ये हमें अब दुखी ही करती है। तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजी। तब वे अर्थात तब, जब कृष्ण मथुरा नहीं गए थे, वे यहीं ब्रज में थे, तब वह लता, यही लताएं, यही शीतल लताएं, लगत तन शीतल, हमारे शरीर को शीतलता पहुंचाती थीं, हमें सुख पहुंचाती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पूंजी, लेकिन जब कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए अर्थात संयोग के स्थान पे वियोग की घड़ी आ गई, तब यही लताएं विषम अर्थात भयंकर, ज्वाल अग्नि लपटों के पुंज समूह के समान हो गई हैं। ज्वाल लपट तो अग्नि लपटों के पुंज समूह के समान हमें जलाने वाली हो गई हैं अर्थात अब यही लताएं हमें शीतलता नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि हम कृष्ण के वियोग में जल रहे हैं, कृष्ण के वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए
वही शीतल छाया जो हमें आनंदित करती थी अब अग्नि के लपटों के समान जलाने वाली हो गई है। आगे देखिए, वृथा बहती जमुना खगबोलत। हे उद्धव, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद अब ऐसा लगता है जैसे वृथा बहती जमुना, वृथा अर्थात व्यर्थ में, यमुना नदी व्यर्थ में ही बह रही है। यमुना नदी की धारा व्यर्थ में बह रही है, उसके बहने का कोई मतलब नहीं है, उसके बहने की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारे पास नहीं है, हमारा प्रेमी हमारे पास नहीं है। खग बोलत वृथा, ठीक इसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों के समुदाय हैं उनका बोलना भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे उनके बोलने की कोई सार्थकता नहीं है, वे व्यर्थ में बोल रहे हैं। उनके बोलने की सार्थकता तो तब थी जब कृष्ण हमारे पास थे। वृथा कमल फूले, ठीक इसी प्रकार जो कमल के पुष्प हैं उनका खिलना भी हमें व्यर्थ ही लग रहा है, उसमें भी कोई सार्थक तत्व हमको नजर नहीं आ रहा है। अली गुंजे, ठीक इसी प्रकार जो भौरों के जो समूह हैं, अली भौरे के जो समूह हैं जो कमल के पुष्पों पर बैठकर गुंजार करते रहते हैं, उनके ऊपर मंडराते रहते हैं, उनका गुंजार करना भी हमें व्यर्थ ही लग रहा है, उसमें भी कोई सार्थकता हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारा प्रेमी कृष्ण हमारे पास नहीं है। आइए आगे देखा जाए। पवन पान घनसार सजीवन। हे उद्धव, पवन वायु, पवन अर्थात वायु, पान घनसार कपूर, सजीवन चंदन और दधि सुत चंद्रमा। दधि सुत अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो भी हमें भानु भई भुंजे, सूर्य के किरणों के समान भूनने वाली हो गई हैं। इसको जरा कायदे से समझिए आप। गोपियाँ कह रही हैं पवन मतलब शीतल वायु, पान ठंडी वायु, पान घनसार पान जिसको खाते हैं, घनसार कपूर, संजीवन चंदन, दधिसुत और चंद्रमा की किरणें, ये सारी वस्तुएं अब हमें शीतलता नहीं पहुंचा रही हैं। पवन पान घनसार सजीवन वायु शीतल वायु, पान घनसार कपूर और सजीवन चंदन आदि जो संसार की ठंडी वस्तुएं हैं, शीतलता पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं, तथा इसके साथ ही साथ चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमें भानु के समान भूजने वाली हो गई हैं, अर्थात सूर्य के तेज किरणों के समान जलाने वाली हो गई हैं। ये हमें तभी ठंडक पहुंचाती थी, ये सारी शीतल वस्तुएं हमें तभी शीतलता पहुंचाती थी जब हमारे प्रेमी कृष्ण हमारे पास थे। वियोग की अग्नि के कारण, उनके न रहने के कारण आज ये सारी शीतल वस्तुएं हमें जलाने वाली हो गई हैं, सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली हो गई हैं। आगे देखिए। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मारी कीन्ही हम लूंजे। हे उद्धव, जब आप मथुरा जाइएगा तो माधव से अर्थात कृष्ण से यह कहिएगा कि एक तरफ तो उनके वियोग ने हमें एकदम से अस्त व्यस्त कर दिया है, उनके वियोग ने हमारे दुख को चरम स्थिति तक पहुंचा दिया है, हमारी व्याकुलता को अत्यधिक चरमावस्था तक पहुंचा दिया है। और दूसरी तरफ मदन मारी, कामदेव ने भी अपने पुष्प के धनुष बाण से आहत करके हमें लुंज कर दिया है, अर्थात हमें अशक्त कर दिया है। भाव यह है कि हम कृष्ण के ना होने के कारण उनके वियोग की अग्नि से तड़प रहे हैं, उनके वियोग को हम सह नहीं पा रहे हैं, उनका वियोग हमें असहनीय लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेम के देवता
कामदेव भी बार बार हमें उनका स्मरण दिलाकर हमारे हृदय की प्रेम की अग्नि को भड़काकर हमें और अधिक अशक्त बनाने का और अधिक शक्तिहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजी। इसके साथ ही साथ उद्धव आप कृष्ण से यह भी कहिएगा कि उनके वियोग के कारण प्रभु सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, कृष्ण से आप ऐसा कहिएगा कि हे कृष्ण, आप ही हमारे स्वामी हैं, आपके दर्शन के लिए, तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दर्शन के लिए, आपके दर्शन के लिए हम रात दिन आपका मग जोते रहते हैं, अर्थात आपका रास्ता देखते रहते हैं। और आपके आने का रास्ता देखते देखते, आपका मार्ग देखते देखते हमारे जो आँखों की शक्ति है वह धुंधली सी पड़ गई है, अर्थात हमारे आँखों की जो रोशनी है, जो दृष्टि है, वह क्षीण हो गई है। अब हमारे आँखों से धुंधला दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि हम दिन रात टकटकी बांधकर सिर्फ आपके आने का ही रास्ता देखते रहते हैं। हमको रात में नींद भी नहीं आती है। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम सो गए तो फिर रात में कहीं हमारे कृष्ण न आ जाएं, इसीलिए हम दिन रात बिना पलक झपकाए आपके ही आने का रास्ता देखते रहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। अब आइए इसके काव्यगत सौंदर्य पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो काव्यगत सौंदर्य में पहला जो पॉइंट है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखेंगे, यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण किया गया है। आपने पढ़ा होगा रस में उद्दीपन, तो प्रकृति की वो वस्तुएं जो अस्थाई भाव को उद्दीप्त करती हैं, अर्थात उन्हें बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर प्रेम को बढ़ाने के लिए उद्दीपनों का प्रयोग किया गया है, जैसे पवन है, पान है, चंद्रमा की किरणें हैं, ठीक। इसी तरह से पक्षियों का चहचहाना है। ये सब चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि संयोग की स्थिति नहीं है। तो प्रकृति का यहाँ पे उद्दीपन के रूप में चित्रण किया गया है। साथ ही साथ इस पे भी कवि ने प्रकाश डाला है कि संयोग की स्थिति में प्राकृतिक दृश्य, प्रकृति की जो भी तस्वीरें होती हैं, जो भी प्रकृति का चित्र होता है, वो बहुत ही सुखकारी लगता है। लेकिन वियोग की स्थिति में जब हमारे प्रियतम हमारे पास नहीं होते, तो यही सुखकारी वस्तुएं, प्रकृति की यही सुखकारी वस्तुएं हमारे दुख को बढ़ा देती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया काव्यगत सौंदर्य का। दूसरा होगा भाषा। आप जान ही रहे हैं, ब्रज है, शैली मुक्तक गीत शैली है, और रस आपका वियोग श्रृंगार है। क्योंकि देखिए, अगर कृष्ण यहाँ होते तब तो संयोग होता, लेकिन कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनके वियोग की स्थिति है, इसलिए श्रृंगार का वियोग पक्ष है। और छंद जो है वो गेय पद है, इस पद को गाया जा सकता है। अलंकार अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। देखिए, जैसे इस तरह से है कि पहले यह स्थिति थी, पहले ये चीज़ें हमको आराम पहुंचाती थी, आज यही सब चीज़ें हमें भून रही हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई लता आदि किसी को भूनने लगे, चंद्रमा की किरणें किसी को भूनने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पे है। फिर अगर आप और अलंकारों की बात देखिए तो अनुप्रास अलंकार तो कहीं न कहीं दिखाई पड़ ही जाएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार आप जानते ही, हम कहते हैं इसको कि ये सदाबहार अलंकार है। बिनु गोपाल में तो नहीं है, देखिए मिल गया। लता लगती ल ल ल
दो बार हो गया है, तो छः का अनुप्रास तो है ही, क्योंकि एक वर्ण अगर दो बार आए तो वहाँ पे छः का अनुप्रास होता है। तो ल दो बार आया है। फिर आगे देखिए, वृथा में भी बा है, बहती में भी बा है। तो अनुप्रास अलंकार पवन में भी पा है, पान में भी पा है, बाकी ना है ही। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और अर्थसंयुक्त अलंकार है। अब आइए दूसरे पद की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये गेय पद है, तो आपके मन में इच्छा भी होगी कि मैम इधर हमको जो है सुनाती नहीं है। इस समय स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप लोगों के प्रेम के कारण ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी और मैं स्वस्थ शरीर की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत ही तेज़ी से अच्छा हो रहा है, तो मैं आपको इसे गा के सुनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उरे, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्हे कान्हे जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हम को ले आए, सूतो व्याधि हम को ले आए। देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो। जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आशा है आपको यह पद बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप भी इसको इसी प्रकार गाने का अभ्यास कीजिएगा। तो आइए अब महत्वपूर्ण बिंदु व्याख्या पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्रसंग पे ध्यान दिया जाए। भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियाँ कृष्ण के प्रति इस पद में अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती हुई निर्गुण उपासना को, निराकार ब्रह्म की उपासना को अस्वीकार करते हुए उद्धव के समक्ष इस पद में अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करती हैं। उद्धव के समक्ष इस पद में अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करती हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रसंग। अब आइए व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। व्याख्या इस प्रकार से है।
हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी अर्थात हारिल पक्षी के पंजे में दबे हुए लकड़ी के समान हैं। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझिए। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी को दबाए रहता है, वह लकड़ी का टुकड़ा जिस प्रकार से हारिल पक्षी के लिए अत्याज्य है, या वह जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने भी मन क्रम वचन नंद नंदन, और हमारे हृदय ने भी मन से क्रम अर्थात मन से, कर्म से और वाणी के द्वारा नंद नंदन को, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी मजबूती के साथ हमारे हृदय ने भी मन वचन और कर्म के माध्यम से कृष्ण को पकड़ लिया है। हम किसी भी स्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, अपने पंजे में दबी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम भी किसी भी स्थिति में कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। किसी दूसरे देवी देवता की उपासना नहीं कर सकते, और ना ही हम सगुण उपासना को छोड़कर निराकार ब्रह्म की साधना कर सकते हैं। आगे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान है जकरी। हे उद्धव, आज हमारी स्थिति यह है कि हम दिवस निश, दिन रात, दिवस अर्थात दिन, निश अर्थात रात, दिन और रात में जागते समय, जागत सोवत जागते समय, सोते समय, स्वप्न की स्थिति में भी, यहाँ तक कि स्वप्न की स्थिति में भी कान कान ही जकड़ते रहते हैं, अर्थात कान कान की ही रट लगाए रहते हैं, कान कान कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहते हैं। हर स्थिति में, चाहे हम जागे, चाहे सोएं, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे हम स्वप्न की स्थिति में हो, हमेशा हमारे हृदय से एक ही आवाज़ उठती रहती है, और वह आवाज़ होती है कृष्ण कृष्ण, अर्थात हम हमेशा कृष्ण को ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, आप हमारे सामने, हमारे समक्ष जो योग साधना की चर्चा करने के लिए आए हैं, या जो आप हमसे योग साधना की चर्चा कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म के योग साधना की चर्चा कर रहे हैं, वो योग साधना की बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं। वे हमें कड़वी अर्थात कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, अर्थात वे हमें स्वादहीन लग रही हैं, आरुचिकर लग रही हैं। आपकी बातें हमें जरा भी अच्छी नहीं लग रही हैं, वे तो कड़वी ककड़ी के समान हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप तो योग साधना के चर्चा के रूप में हमारे समक्ष जैसे कोई रोग ले आए हैं, व्याधि। आपके योग चर्चा की बातों को सुनकर हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप निराकार ब्रह्म के योग चर्चा की जो बात लाए हैं, जो उपदेश हमारे सामने लाए हैं, उस उपदेश को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये योग साधना की चर्चा नहीं है, बल्कि आप हमारे सामने कोई ऐसा रोग ले आए हैं जिस रोग के बारे में हमने ना तो कभी देखा था, ना तो कभी सुना था। तो फिर हम ऐसे निराकार ब्रह्म की बातों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कैसे आपके योग साधना को स्वीकार करें हम,
और कैसे आपके योग साधना का अभ्यास करें जब हमने उसके बारे में न कभी देखा है न सुना है, और तो फिर हम उसके लिए करने का अभ्यास कैसे करें। हम निराकार ब्रह्म की जो साधना है उसे किस प्रकार करें जब उसके बारे में हमने ना कुछ देखा है और ना उसे हमने देखा है और ना हमने इसके पहले कभी उनके बारे में सुना है। ठीक इसके विपरीत हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप निराकार ब्रह्म की चर्चा के रूप में हमारे समक्ष ऐसी व्याधि ले आए हैं, ऐसा रोग ले आए हैं जिसके बारे में हमने न कभी देखा है और न हमने जिसके बारे में कभी सुना है, ना उसे देखा है और ना सुना है। तो यह तो सूर तिन ही लय सौंपो, जिनके मन चक्री। हे उद्धव, आप अपने निराकार ब्रह्म की चर्चा को, अपनी इस नई बीमारी को यह तो सूर तिन ही लय सौंपो, उन्हीं को ले जाके सौंप दीजिए, उन्हीं को ले जाके दीजिए जिनके मन चक्र के समान हमेशा घूमते रहते हैं, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, जो जीवन पर्यंत अपने आराध्य को बदलते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, जो हमेशा कभी इस भगवान की उपासना करेंगे, कभी उस भगवान की उपासना करेंगे, जो समय समय पर स्वार्थवश अपने देवी देवता को बदलते रहते हैं। ऐसे ही लोगों को, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन दृढ़ संकल्पित नहीं है, ऐसे ही लोगों को जाकर आप अपने इस योग साधना की गठरी को दे दीजिए। निराकार ब्रह्म की चर्चा आप उन्हें ही ले जाके सुनाइए। हमारा मन चकई के समान नहीं है, हमारा मन चक्र के समान घूमता नहीं रहता है। हमने तो हर प्रकार से कृष्ण की अनन्य भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब हम कृष्ण की सगुण भक्ति को छोड़कर निराकार ब्रह्म को किसी भी स्थिति में अपना नहीं सकते हैं। तो ये हो गई आपकी विस्तृत व्याख्या। अब काव्यगत सौंदर्य पे भी ध्यान दे दीजिए। तो प्रस्तुत पद में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में जो कृष्ण की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो सगुण साधना का समर्थन करती हैं और निर्गुण साधना का उपहास करती हैं, निर्गुण साधना पर व्यंग करती हैं, उस निर्गुण साधना का समर्थन नहीं करती हैं। वे कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का परिचय भी देती हैं। भाषा क्या हो जाएगा, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक गीत है, एक पद का दूसरे पद से संबंध नहीं है, सब मुक्त हैं इसलिए मुक्तक है। अगर कोई कहानी चलती, कोई चरित्र चलता जैसे रामचरितमानस, तो आपका प्रबंध काव्य हो जाता, लेकिन ये मुक्तक है। रस आपका वियोग श्रृंगार है, कृष्ण यहाँ पे नहीं है। छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, क्योंकि श्रृंगार की बात होती है तो भी माधुर्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान, जगरी सुनत सुनत जोग लागत है, सो जो करुई ककरी। बहुत ही मधुरता के साथ अपनी बातें कही गई हैं। अलंकार अनुप्रास है और उपमा है। देखिए जैसे जो आ गया है कि जैसे करुई ककरी के समान है, तो जोग की तुलना की गई है, जोग को कड़वी ककड़ी के समान माना गया है। तो यहाँ पे बार बार उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। अनुप्रास देख लीजिए, अभी तो मैंने उसमें बताया था आपको, जैसे जागत सोवत में देखिए अंत्या पे तो ता आया है बाद में, इसी तरह से कान कान में का आया है, करुई ककरी में का आया है, तो अनुप्रास अलंकार भी आपका हो गया है। तो ये आपके दोनों पदों की व्याख्या हो गई। ऐसे ही मैं आपको वीडियो बनाकर भेजती रहूँगी। हाँ, ये सही है कि ये काम थोड़ा सा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण अब तक मैं बहुत ही धीमी गति से कर रही थी, लेकिन अब इस कार्य में थोड़ी सी तीव्रता आएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं प्रयास करूँगी कि आपके व्याकरण की व्याख्या के वीडियो को ही जल्दी आप सबको उपलब्ध करा दूं, क्योंकि
मुझे इस बात का अनुभव हुआ है कि व्याकरण में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका हर दिन मंगलकारी हो। शुभ दिवस।